हम आगे चलते हैं। हाँ, तो बच्चे हम जो बात कर रहे थे उसी में दोबारा आते हैं। हमारे पास जो थी सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। ओके 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 ओके। यस, नो क्लियर। यस सर। यस सर। ओके हो गया। अब देखिएगा, हमारे पास जो हमारी डिस्कशन चल रही थी उस पर हम आते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल्स की बात कर रहे थे। बस इसमें क्या चीज़ है और क्या कंसेप्ट है इस चीज़ का। तो हमने जो बात की थी कि इसमें जस्ट हमारे पास दो फंक्शन हम ले रहे हैं। वी आर टेकिंग टू फंक्शन इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शन सच दैट their limit exist. It mean limit x approaches to a है f then exist है, limit x approaches to g है then also g is also existing. then हमारे पास फर्स्ट रूल ये है कि लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। यानी दो फंक्शंस की जो लिमिट्स होती है वो उन दोनों के अलग अलग लिमिट्स के इक्वल होती है। जो मैथमेटिकली आप देख रहे हैं ना, ये चीज बतानी थी। एफ लिमिट एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, एफ एंड जी आर फंक्शन। बेटा ये किसकी तरफ से आ रहा है? माइक बंद कर लें अपना। अलीशा मेरे ख्याल में आपकी तरफ से है, माइक बंद करें। ओके हो गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए f plus g is equal to limit x approaches to a f plus limit x approaches to a g के। इसका कंसेप्ट सिंपल सी मैं आपको जो एग्जांपल देना चाह रहा था उस पर हम बात करते हैं कि लिमिट हमारे पास है कोई भी फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस टू, मैं कह रहा हूँ कोई नंबर है दैट्स इक्वल टू 3, तो देन हमारे पास एक फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 4x। बस इसमें सिंपल सी बात ये है बेटा, ये अब ये जो लिमिट अब ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में आप इसके ऊपर अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर अलग इस्तेमाल कर। यही बात ये देखें, यहाँ पे f के ऊपर लिमिट्स अलग अप्लाई कर दो, g के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दो। जस्ट ये सम रूल यही है। और अगर आप इसमें डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे और हमारे पास ये सेकंड में आ गया द लिमिट्स ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द डिफरेंस। ये सम नहीं आएगा, यहाँ पे भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। ये डिफरेंस कर दें डी आई डबल एफ। यहाँ पे डिफरेंस में यहाँ पे इनके दरमियान माइनस होगा तो ये अलग अलग माइनस में आ जाएंगे। ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल इसका क्या है? प्रोडक्ट है। अगर ये मल्टीप्लाई भी हो रहे होंगे तो देन भी आप इनके लिमिट्स जो है ना अलग अलग प्रोडक्ट्स के उसमें लिख सकते हैं। सम में आपने सम पे लिखा, डिफरेंस में आपने डिफरेंस में लिखा, प्रोडक्ट में दैट्स इज एफ क्रॉस जी, देन दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एंड f and also cross limit x approaches to a g के। ये और इससे अगला रूल क्या आ रहा है? कोफिशिएंट रूल हमारे पास आ रहा है। इससे पहले मैं इसको बात पे आना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर सम है तब भी आप लिमिट्स अलग कर चुके, डिफरेंस है तब भी आप लिमिट्स अलग कर चुके, प्रोडक्ट है तब भी आप लिमिट्स अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से डिवीजन आ जाए तो डिवीजन में भी आप अलग करेंगे, वो हमारे पास फिफ्थ रूल है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। लेकिन पहले हम कोफिशिएंट रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट मीन कोफिशिएंट, यानी अगर इस फंक्शन के साथ कोई कोफिशिएंट आ जाए, यानी इसी के साथ, तो देन आप उस के को बाहर ले लेंगे। इफ के यानी स्केलर नंबर, इट मीन कोफिशिएंट, स्केलर नंबर इज कोफिशिएंट, देन उसकी लिमिट होगी के की, के के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, के बाहर उसके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सी बात, के जो हम आपके पास होगा वो बाहर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। अब इसी तरीके से थ्योरम ऑफ रूल्स में हम फिफ्थ थ्योरम पढ़ रहे हैं, दैट्स इज क्वोशिएंट। इफ लिमिट्स ऑफ a quotient of the function is equal to the quotient of their limits, provided the limits of the denominator is non-zero, it's में ये एक शर्त आ गई है कि denominator must be non-zero। देखिए, इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, वही कंसेप्ट वही है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f लिमिट x ओवर g, then this is equal to limit x approaches to a of f over limit x approaches to a of g। ये जितने भी थ्योरम हैं बेटा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जब आप
क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें ये खुद ब खुद याद हो जाते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको जो बातें पता होनी चाहिए, वो क्या क्या पता होना चाहिए वो देख लें कि अगर ये ऐड हो रहे हैं तो तब भी लिमिट अलग अलग हो जाएगी, अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तब भी लिमिट्स आप अलग अलग कर सकते हैं, और अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तब भी आप लिमिट्स अलग अलग कर सकते हैं, अगर ये प्रोडक्ट में है तब भी लिमिट्स आप अलग अलग कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, दैट्स कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। यानी जैसे पीछे मैंने एक एग्जांपल दी है ना, इस बात पे आ जाए, ये जो मैंने अब एग्जांपल दी है, ये जो 3 मैंने बाहर लिखा है, 3 एंड हियर इज 4, ये कोफिशिएंट। अब इनके ऊपर x अप्रोचेस टू 3 है ना, तो 3 और 4 को आप कुछ भी नहीं कहेंगे, ये बाहर आ जाएंगे, लिमिट्स आप उन पे x स्क्वायर और x पे अप्लाई कर देंगे। जी बात हो गई है? यस सर। तो ये बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। छठा रूल है हमारे पास, अगर ये पावर आ जाए, लिमिट ऑफ x की पावर होल की पावर है, व्हेन n इज इंटीजर, n को इंटीजर है, तो देन ये लिमिट्स आप इसकी लिमिट्स अंदर फंक्शन के साथ लेके जा सकते हैं आप। limit x approaches to a f of x whole की power n, then this is equal to limit x approaches to a f whole की power, यानी अब सिंपल सी बात ये है कि लिमिट जो है अंदर फंक्शन में अप्लाई हो सकती है, लिमिट है फंक्शन में अप्लाई हो सकती है, और पावर होल में चली जाएगी तब भी इसको सिंप्लीफिकेशन वही करेंगे। तो ये थे हमारे रूल्स। इसके बाद हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का जस्ट हम आज क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास 1 में क्या है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस। अब इसको हमने करना कैसे है, इसको बेशक आप ब्रैकेट भी लगा सकते थे, कोई इश्यू नहीं है। तो पहले तो अगर हम रूल को फॉलो करें तो 2 के ऊपर x के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करें, 4 के ऊपर अलग करें, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल सा काम करना है यहाँ पे। अब एक बात गौर से सुननी है मेरी, लिमिट्स के क्वेश्चन जब भी करेंगे, लिमिट्स के क्वेश्चन, इनके आपने जो लिमिट दी जाए, जैसे लाइक एज हियर इज x अप्रोचेस टू 3, आपने x की जगह 3 पुट करना है, लेकिन आपके जहन में, आपके कंसेप्ट में ये बात है पड़ी, x अप्रोचेस टू 3 का मतलब 3 नहीं होता, यस लेस सर। देन 3 है या ग्रेटर देन 3। तो ये चीज आपके जहन में होती है, लेकिन वहां पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे जहन में ये चीज होगी, लेकिन जब क्वेश्चन हम करेंगे हम 3 ही पुट करेंगे, लेकिन सिर्फ एक बात का लिमिट क्वेश्चन में मजीद ख्याल करेंगे कि कभी भी लिमिट पुट करने से ओवर में 0 नहीं आना चाहिए। फिर एक दफा बात सुनिएगा, ये लिमिट के क्वेश्चन करते हुए जब भी x अप्रोचेस टू जो नंबर दिया जाएगा वो आपने x की जगह पे पुट करना है, लेकिन डिनोमिनेटर मस्ट नॉट इक्वल टू 0, मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 आया तो हम उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, इसको ना मैं वापस जा रहा हूँ। ये हमारे पास जो है हमारे एक्सरसाइज एक दफ़ा ओपन करने जा रहा हूँ, ये देखिएगा ज़रा। ये आ जाते हैं 1.3 में। जी 1.3 आपके बिल्कुल सामने है, जरा गौर से देखिएगा। ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहा हूँ। 1 में तो कोई ओवर वाला सिर्फ एक पार्ट है, दैट 3x - 2। अगर इसमें -3 - 2 पुट भी करते हैं तो ओवर में 0 नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के, अब इनकी लिमिट्स पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। देखिएगा पहले मैं x 4 देखें, 1 पॉइंट फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 जी क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इसमें 2 जो है, इसमें मरीम क्या कहना चाहती है सर इसमें 0 नहीं हो जाएगा अंडर रूट में? ऊपर ऊपर और नोमरेटर में 0 आता है, डिनोमिनेटर में 0 ना है। देखिए अनडिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर में 0 है। यस सर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो नहीं आ रहा ना, नोमरेटर में आता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं है। सिर्फ आप डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। देखें इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में अगर x की जगह -1 पुट करते हैं, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। अगर इसको x को 0 पुट करते हैं, इसमें देखें ओवर में 0। अगर यहाँ पे x को 2 पुट करेंगे, ओवर में 0।
यहाँ पे x को 1 पुट करें, ओवर में 0, x को -1 पुट करें ओवर, यानी सेकंड पार्ट हमारा सारा वही चीज़ है, ओवर में 0। फर्स्ट पार्ट में कहीं पे भी ओवर में 0 नहीं आ रहा, लास्ट पार्ट है तो उसमें भी 0 नहीं आ रहा। अब इसी चीज़ को हम आगे चल के देख रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये चीज़ आपने देखनी है। इस चीज़ को हम आगे लेके जा रहे हैं। ये हमारे पास रूल हो गए थे ना, हाँ जी। अब इनमें हमारे पास जहाँ पे हम पहुँचे थे, ये एक चीज़ 5वां नहीं है, 6ठा लेक्चर है हमारा। तो इसी चीज़ को हम दोबारा वहाँ पे आते हैं जो हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में आपने देखना है क्या करना है, x की जगह 3 पुट करना है, पुट कर दिया, सिंपल सा, लिमिट खत्म हो जाएगी। 2 into 3 6 + 4 दैट्स 10। ये हमारे पास 6 + 4 10 हो गया। दिस इज योर आंसर। ये हमारे पास सिंपल सा रिजल्ट आ गया, आंसर है 10। तो अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चंस को हम सिलेक्ट करते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम करने जा रहे हैं, उसको भी हमने कैसे करना है देखिएगा इसका था। अब x अप्रोचेस टू 3 है, x² + x + 4 अंडर रूट। देखिए ओवर में जब तक अनडिफाइंड वाली बात नहीं आ रही ना, आपने पुट कर देना डायरेक्ट, x की जगह 3 पुट कर दें जी। 3 का स्क्वायर + 3 + 4, 3 3 स्क्वायर 9, 9 + 7 दैट्स इक्वल टू 16 अंडर रूट 4, आंसर आ गया। अब लास्ट इसका ओवर वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब लिमिट x अप्रोचेस टू में, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा ना ओवर में, तो पहले पहले आपने ओवर में पुट करके जहन में सोच लेना है। अगर ये 0 हो रहा है तो फिर आपने पुट बिल्कुल नहीं करना। देखिएगा -2 × 3 -6 -2 -8 आ रहा है, इट्स मीन ओके। अब आप पुट करते हैं, पुट कर दिया जी आप x की जगह पे, जहां जहां x था, x³ -2 का क्यूब -2 ओवर में -2x की जगह पे आप सिंप्लीफाई करें, ऊपर -8 -10 ओवर -6 -2 दैट्स इज इक्वल टू -16 -10 ओवर -8 एंड आल्सो इज इक्वल टू -26 ओवर 8, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 ओवर 4। दिस इज योर आंसर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स जो है ना इजीली हो सकते हैं, और आपकी असाइनमेंट जो आपके यही है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स, ये आपने आज अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें मज़ीद कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो डिस्कस कीजिएगा, लेकिन रूल्स इसके लिमिट्स के याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है हमारे पास, वो क्या है, वो मैं आपको एक दो फिर बता रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो ये चीज़ है। ये जो हमने लिमिट्स पढ़ी है, लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने वो करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल पार्ट बन रहे हैं हमारे पास 6 पार्ट, ये आप शाम तक मुझे सेंड करेंगे। तो यहाँ तक लेक्चर को एंड करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।